हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो चलिए आज का हमारा वीडियो लेक्चर हमारे सिलेबल पर है। यस, ये सिलेबल क्या होता है, सिलेबल इंग्लिश में कितने मायने रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगी। बट ऑब्वियस यहाँ लिखा है इट्स विल इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। यस, सिलेबल it's very important in English because it will improve your pronunciation and will help you to speak out, pronounce the word more confidently and accurately, right? तो चलिए आज हम इसी के ऊपर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, syllable क्या होता है and why do we need to understand the syllable, what are the types of the syllables and how do we break the word into syllable and count the syllable. ओके, तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं syllable क्या होता है। इट इज़ अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड। ओके, ये एक शब्द भी हो सकता है और यह शब्द का एक अंश भी हो सकता है जिसके अंदर एक वावल साउंड होता हो। यस, सिर्फ एक ही सिंगल वावल साउंड। ओके, और दैट इज़ द यूनिट ऑफ प्रोनाउंस। यस, इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिंग, मतलब ये एक प्रोनाउंसिंग का एक छोटा सा अंश है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए आई एक वावल है, आई एक वर्ड भी है और आई एक वावल साउंड है, राइट? और इस वर्ड में एक ही वावल साउंड है। तो एक वर्ड, एक वावल साउंड और एक सिलेबल, राइट? तो इसका मतलब एक वावल साउंड इज इक्वल टू 1 सिलेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए आइटम। आइटम, यहाँ पर आई और टम, यहाँ पर इस वर्ड के 2 प्रोनाउंसिंग यूनिट हो रही है। एक हो रहा है आई, दूसरा हो रहा है टम। इसमें आई जो है एक वावल साउंड है और टम एक साउंड जो है वो दूसरा वावल साउंड है। तो यहाँ 2 वावल साउंड है, इसके लिए यहाँ 2 सिलेबल। ठीक है, मतलब यहाँ प्रोनाउंसिंग के 2 यूनिट है और दोनों में एक एक वावल साउंड है, राइट? तो ये एक पार्ट ऑफ वर्ड है, मतलब सिलेबल एक वर्ड भी हो सकता है और ये एक वर्ड का एक अंश भी हो सकता है। तो यहाँ 2 अंश है तो 2 सिलेबल हो गए। नेक्स्ट देखिए मेट। मेट में देखिए आप कि इसमें भी जो है 2 वावल लेटर है, बट हम इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? मेट, ए, सिर्फ एक ही वावल साउंड है इसके। भले ही इस वर्ड के अंदर 2 वावल लेटर हो, बट साउंड कितने हैं वावल? सिर्फ एक ही वावल साउंड है, तो इसके एक ही सिलेबल हुए। यस, तो ये डिपेंड करता है वर्ड में सिलेबल में जो है साउंड कितने हैं, मतलब वावल साउंड कितने हैं। एक वर्ड में जितने वावल साउंड है उतने ही आपके सिलेबल है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके वर्ड में कितने वावल लेटर है। ओके, आप नेक्स्ट देखिए मंकी। मंकी, तो यहाँ पर इस वर्ड के 2 प्रोनाउंसिंग यूनिट है जिसमें 2 अलग अलग वावल साउंड आ रही है। तो इसका मतलब पहला वावल साउंड, ये दूसरा वावल साउंड, मतलब पहला ये सिलेबल, ये दूसरा सिलेबल, जिसमें फर्स्ट सिलेबल में अ साउंड है कि ई साउंड दूसरे सिलेबल में। तो यहाँ पर 2 सिलेबल हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए एलिमेंट। एलिमेंट, यहाँ पर एक वर्ड के 3 पार्ट्स हो रहे हैं और तीनों पार्ट्स में एक एक वावल साउंड है, राइट? तो यहाँ पर कितने वावल साउंड मिले हमें? 3 वावल साउंड। ओके, ए ली ई मेंट, ए, राइट? तो यहाँ पर 3 सिलेबल हो गए क्योंकि इसमें 3 वावल साउंड्स थे। उसी तरह फोटोग्राफी, अगर हम इस वर्ड की पार्ट्स करें तो इसमें 4 वावल साउंड्स हमें मिलेंगे, राइट? फोटोग्राफी, जिसमें देख सकते हैं फ अ साउंड है, ट अ साउंड है, ग्रा ए साउंड है और फी जो है ई साउंड है। तो यहाँ पर हमें 4 जो है वावल साउंड्स मिले इस वर्ड में, तो इसके 4 जो है सिलेबल है। ओके, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जिससे जितने भी वावल साउंड हो उतने ही सिलेबल है। नाउ नेक्स्ट देखिए, तो हम लोगों ने सीखा नंबर ऑफ वावल साउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वावल्स इन अ वर्ड। ओके,
इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द वावल लेटर रादर देन अ साउंड, मतलब आपको साउंड पे ध्यान देना है, वावल लेटर पे ध्यान नहीं देना है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, फिश में देखिए इसमें एक ही वावल लेटर है और इस वर्ड में एक ही वावल साउंड है, फिश, ई साउंड, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, फील, यहाँ देखिए 2 वावल लेटर है बट साउंड क्या है, एक ही है, फी, ई साउंड है, तो डबल ई एक ही वावल साउंड प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए ये भी एक ही सिलेबल होंगे, ये भी एक सिलेबल था, ये भी एक सिलेबल है, ओके। ना नेक्स्ट देखिए, शॉक, यहाँ देखिए आपकी वर्ड्स जो है अब बड़ी होती जा रही है क्योंकि इसमें लेटर्स बड़े होते जा रहे हैं, बट क्या साउंड बड़ा हो रहा है? साउंड अगर एक है तो चाहे वर्ड्स जितनी भी बड़ी हो आपको एक ही सिलेबल बताना है, ओके। तो ये डिपेंड नहीं करता कि कितने लेटर्स का बना हुआ वो वर्ड है, बट डिपेंड करता है कि कितने वावल साउंड में बने हुए वो वर्ड है, ओके, उसके ऊपर सिलेबल होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शॉक, ऑ साउंड, एक ही वावल साउंड है, बट ये लेटर कितनी है, 5 लेटर के एक वर्ड है, बट इसमें वावल साउंड एक है इसलिए 1 सिलेबल। नेक्स्ट देखिए, ब्रिज, यहाँ 6 लेटर्स से बनी हुई ये वर्ड है, बट साउंड, वावल साउंड कितने हैं, सिर्फ एक है, तो इसलिए चाहे वर्ड जितने भी बड़ी हो आपको साउंड देखना है, यहाँ साउंड एक है इसलिए 1 सिलेबल, ओके। होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए, वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड सिलेबल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्यों भाई सिलेबल सीखें, आखिर ज़रूरत क्यों है इसकी? इसकी सबसे पहली ज़रूरत ये है कि इट हेल्प टू प्रोनाउंस द वर्ड मोर एक्यूरेटली एंड फ्लुएंटली। ये बड़े बड़े शब्दों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हमें हेल्प करता है कि हम उस वर्ड को करेक्टली कैसे प्रोनाउंस करें, ओके। और दूसरा, हमें स्पेलिंग्स, वर्ड के स्पेलिंग्स को रिमेंबर करने में बहुत ही आसान होती है, राइट। अब देखिए एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, ये क्या है, क्रेडल, क्रैडल, क्या है, ये क्रेडल है, कैसे, इसके 2 पार्ट्स हैं, हमने इसे क्रैडल क्यों पढ़ा, हमें इसे क्रेडल क्यों नहीं पढ़ा, हमने इसे क्रेडल पढ़ना चाहिए, ये क्रैडल पढ़ना चाहिए, हाउ कंफ्यूजिंग, राइट। तो हम सिलेबल के ज़रिए ये भी सीखते हैं कि हमें किस सिलेबल को कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, राइट। तो सिलेबल हमें ये भी बताती है कि हम इस सिलेबल को ऐसे प्रोनाउंस करना चाहिए और इस सिलेबल को ऐसे प्रोनाउंस करना चाहिए, तो ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि वर्ड्स में सिलेबल कैसे तोड़ते हैं, राइट। तो इसमें तो हमने सीखा क्रेडल, इसमें 2 वावल साउंड आ रही है, ए और ड, अ साउंड, राइट। तो यहाँ पर 2 वावल साउंड है इसलिए इसके 2 सिलेबल है, 2 सिलेबल वाली वर्ड्स है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, दिस बहुत ही कॉमन है, सभी जानते हैं, वेजिटेबल, राइट। इज दैट वेजिटेबल? नो, इट्स वेजिटेबल, यस। आप इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि आपको सिलेबल की नॉलेज नहीं होती, इसलिए आप इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसे वेजिटेबल कहते हैं। और हम इस वर्ड के का जो सिलेबल ब्रेकिंग होगा ऐसे होगा, ओके। यहाँ वेजिटेबल, तो यहाँ पर 3 जो है पार्ट्स हो रही है, 3 वावल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये 3 सिलेबल वर्ड्स है। आपको मैं ये बाद में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये पूरे वीडियो को आप जब एंड तक देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे सिलेबल ब्रेकिंग होती है और कैसे हम उस पर्टिकुलर सिलेबल को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेरे वीडियो के एंड तक सीख जाएंगे आप, तो वीडियो में बने रहे और जानते रहे। नेक्स्ट देखिए, साइमल्टेनियसली, ये इसे आप कैसे तोड़ेंगे, साइ मल टे अस ली। तो यहाँ पर आपने देखा 1 2 3 4 5, यहाँ 5 सिलेबल वाली जो है वर्ड है जिसमें 5 वावल साउंड्स आपको मिलेंगे इस वर्ड में। तो हम ये भी सीखेंगे कि सिलेबल को कैसे ब्रेक करना है। तो ये इतनी बड़े वर्ड्स को हम कैसे कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है सिलेबल बड़ी आसानी से हेल्प करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं
हाउ कैन वी ब्रेक द वर्ड इनटू सिलेबल, बट उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि सिलेबल के टाइप्स क्या होते हैं। यस, सबसे पहला देखिए सिलेबल के 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ क्लोज्ड। क्लोज सिलेबल कब क्या करेंगे, कब तो CVC को हम क्लोज सिलेबल कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो कॉन्सोनेंट के बीच सिलेबल जो वावल होता है और इस वावल का साउंड शॉर्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए क्लोज बोलते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, बैट, 10, राइट। यहाँ पर देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच जो है वावल है और इस वावल का साउंड शॉर्ट है, ए का साउंड ए हो जाता है। यहाँ 10 में देख सकते हैं ई का साउंड ए हो रहा है, तो इसे हम क्लोज सिलेबल करते हैं। नेक्स्ट देखिए ओपन सिलेबल। ओपन सिलेबल का मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसके एंड में वावल हो। जैसे आप देख सकते हैं टी, वी, मी, जहाँ एंड में जो है वावल लेटर है। और इस केसेस में भी आप देखेंगे कि वावल साउंड जो होता है लॉन्ग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए वावल कॉन्सोनेंट एंड ई, मतलब ऐसा वर्ड जिसमें वावल ई आखिरी में हो और वो साइलेंट हो। जैसे आप देख सकते हैं मेट, क्यूट, इसमें इस वर्ड में ई जो है साइलेंट होता है और जो फर्स्ट वावल होता है उसका साउंड लॉन्ग होता है। जैसे मेट, ए का साउंड ए हो रहा है, क्यूट, यू का साउंड यू हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं वावल टीम, जहाँ पर दो वावल साथ में हो और उसकी साउंड एक हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, सिट, ई ए एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रही है, सिट, से, ए साउंड एक ही प्रोड्यूस कर रही है, एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रही है, दो वावल लेटर। और नेक्स्ट देखिए आर कंट्रोल। आर कंट्रोल किसे कहते हैं, जिस वर्ड में वावल के तुरंत बाद आर आता हो। उस केसेस में उस वावल का साउंड बिल्कुल अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ना लॉन्ग होता है ना शॉर्ट होता है। तो बिल्कुल अलग होने का वजह यह है कि वो आर जो है कंट्रोल करता है वावल को, इसके वजह से वो साउंड चेंज करता है। ऐसे वर्ड में आर कंट्रोल सिलेबल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉन्सोनेंट एल एंड ई, मतलब ऐसे वर्ड में आखिरी में कॉन्सोनेंट हो फिर एल ई आए, उस केसेस में हम उसको एक अलग ही टाइप्स बताते हैं जिसमें कहते हैं कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल। ओके, जैसे देखिए ट्विंकल, क्रैडल, जिसमें जो कॉन्सोनेंट एल ई है वो बिल्कुल अलग एक सिलेबल होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे वो इम्पॉर्टेंट रूल्स जिससे हम बड़े बड़े शब्दों को छोटे छोटे सिलेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और उस सिलेबल को हमें कैसे प्रोनाउंस करना है, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। लेट्स नो द रूल्स। अब देखिए फर्स्ट वन, इफ़ यू हैव टू कॉन्सोनेंट साउंड्स बिटवीन टू वावल साउंड, अगर किसी भी वर्ड में दो वावल साउंड के बीच अगर दो कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो उस केसेस में हम डिवाइड करते हैं वर्ड को दो कॉन्सोनेंट के साउंड के बीच से। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं पैनकेक। पैनकेक में यहाँ देख सकते हैं यहाँ दो वावल साउंड के बीच दो कॉन्सोनेंट साउंड है। देखिए NC जो है आपका दो कॉन्सोनेंट साउंड के बीच है। उस केसेस में हमने NC से NC को ब्रेक किया, N को अलग रखा, C को अलग सिलेबल में रखा, तो इससे बन गया हमारा दो सिलेबल पैन केक। मतलब फर्स्ट वाला जो है वावल वो N के साथ मिलेगा और जो C है वो हमारा दूसरे वाले वावल के साथ मिल जाएगा, तो हमारे दो सिलेबल हो जाते हैं। उसी तरह से दूसरा देखिए टिप टो। यहाँ भी देख सकते हैं कि I और O दो वावल साउंड के बीच P और T है, इसके लिए हमने P और T से ही ब्रेक किया और दो अलग अलग सिलेबल हमें मिल गए। तो यहाँ भी दो सिलेबल है, टीप टो, राइट, टू सिलेबल। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, आप देख सकते हैं। इफ द वर्ड हैज़ डाइग्राफ, डाइग्राफ का मतलब होता है दो कॉन्सोनेंट लेटर मेक्स अ वन कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे SH, CH, TH, GH, WH एंड PH, ये सारी जो है एक ही साउंड प्रोड्यूस करती है। आप देख सकते हैं SH जो होता है श साउंड प्रोड्यूस करती है, CH च साउंड प्रोड्यूस करती है, TH थ साउंड या द साउंड प्रोड्यूस करती है, GH घ साउंड प्रोड्यूस करती है, या
डब्ल्यू एच जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, पी एच फो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे एक ही कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करिए। उस केसेस में हमें स्प्लिट नहीं करना है उस डायग्राफ को, ओके, क्योंकि वो दोनों एक ही है। जैसे एग्जांपल देखिए, बाथरूम। तो यहाँ देखिए कि यहाँ भी दो वावल के बीच कॉन्सोनेंट साउंड है, बट यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड 3 है, और इन 3 में से 2 जो है लेटर वो एक ही साउंड प्रोड्यूस करती है, डेट इज़ टी एच और आर अलग। तो हम आर को अलग सिलेबल में रखेंगे और टी एच को अलग सिलेबल में रखेंगे। हमको टी एच के साथ ब्रेक नहीं करना है, राइट। बाथ रूम, थ, टी एच थ साउंड प्रोड्यूस करती है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। जैसे डिश वॉश, तो डिश वॉश के बीच आई और ए के 2 वावल साउंड के बीच जो है एस एच और डब्ल्यू 3 कॉन्सोनेंट जो साउंड आ रहे हैं, ये 3 कॉन्सोनेंट नहीं, एक्चुअली में 2 कॉन्सोनेंट है, क्योंकि एस और एच जो है वो श साउंड प्रोड्यूस करती है, एक ही साउंड प्रोड्यूस करती है, तो हमें एक ही रखना है एस एच को। तो इसके लिए डिश के साथ चला जाता है एस एच, वॉश के साथ चला जाता है डब्ल्यू, राइट। तो इससे हमें 2 सिलेबल मिल जाते हैं, और एक तरह से ये वर्ड एक कंपाउंड वर्ड भी है, राइट, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग वर्ड्स को मिलकर बनती है ये वर्ड, राइट। अब देखिए रफ वॉक। रफ वॉक में भी आप देख सकते हैं 2 वावल के बीच आ रही है, तो जी एच जो है वो है रफ फ साउंड प्रोड्यूस करती है, और डब्ल्यू जो है अलग साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो इसे अलग रखा। तो इस तरह से है, डायग्राफ को हमें स्प्लिट नहीं करना है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, if any consonant letter team up with R, L, M and W, right, कोई भी वावल कॉन्सोनेंट लेटर अगर टीम अप करती है, मिलती है, आर के साथ मिल जाती है, ये ल या म या न या वो के साथ मिल जाती है, इन सारे कॉन्सोनेंट लेटर के साथ मिल जाती है, तो हमें जो है वी कंसिडर द कॉन्सोनेंट ब्लेंड, और इसे भी हमें स्प्लिट नहीं करना है, इसे हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं। जैसे देखिए सिक्रेट, सिक्रेट, यहाँ देख सकते हैं सी आर जो है, यहाँ भी 2 वावल जो है साउंड के बीच 2 कॉन्सोनेंट लेटर है, राइट, बट हमने इसे क्या किया, हमने सी आर से ब्रेक नहीं किया, बिकॉज सी और आर मिलकर एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड बनता है और क्रॉस साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए हमने सी आर से पहले ही ब्रेक कर दिया, और हमने अपने जो है सीक्रेट, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये ओपन सिलेबल है, राइट, जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया था सिलेबल टाइप्स में, ओपन सिलेबल में आखिरी में ही मतलब वावल होता है, तो उस केसेस में हम साउंड जो है वावल का वो लॉन्ग हो जाता है, मतलब सी ई हो जा रहा है यहाँ वावल साउंड, और क्रेट ए साउंड हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ सी वी सी में है, देख सकते हैं आर ई टी, राइट। तो इस तरह से हम सिलेबल को ब्रेक करके प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए सीक्रेट हो गया। यहाँ भी 2 कॉन्सोनेंट साउंड हो रही है, एक ई और एक ए, तो 2 सिलेबल हो गए। नेक्स्ट देखिए स्मार्ट, यहाँ भी देखिए स्मा, एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ भी एस और एम के साथ जुड़ा है और आर और टी के साथ जुड़ा है, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, और एस एम जो है वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, राइट, आर टी भी कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, राइट। यहाँ देखिए बी ट्रेड, यहाँ देखिए बी ट्रे एड, यहाँ भी 3 वावल साउंड सुनने में आ रही है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है 2 कॉन्सोनेंट साउंड के बीच जो है वावल लेटर है, और हम इस वावल लेटर को डिवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि टी के साथ आर जुड़ा है, और टी आर एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड होता है, ओके। तो ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड हमें साथ में रखना है, इसलिए उससे पहले ही हमने ब्रेक कर दिया, बी ट्रे एड, यहाँ बी ई साउंड आ रहा है, ये ओपन सिलेबल है, ये क्लोज्ड है, इसलिए ए साउंड ए साउंड आ रहा है, और यहाँ ईड एड एड साउंड आ रहा है, ईडी एड साउंड देता है। तो यहाँ 3 वावल साउंड सुनने को आए हैं, तो हमारे 3 सिलेबल हो गए, और ब्रेकिंग भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट देखिए वर्कर, वर्कर, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी 2 वावल साउंड के बीच आर के, बट आर के को हम अलग नहीं रख सकते, क्योंकि आर के कॉन्स्टेंट ब्लेंड है, इसलिए वर्क और वर्कर, वर्कर नहीं कर सकते, वर्कर, वर्कर, राइट। नेक्स्ट देखिए इफ देयर इज अ 1 कॉन्सोनेंट साउंड बिटवीन 2 वावल, अब 2 वावल के बीच एक ही कॉन्सोनेंट साउंड हो, उस केसेस में क्या करना है, वी नीड टू डिवाइड द वर्ड बिफोर द कॉन्सोनेंट्स। देखिए
प्रीफर। अब देखिए प्रीफर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए दो वावल के बीच एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या किया, कॉन्सोनेंट से पहले ही ब्रेक कर दिया, प्रीफर कर दिया, राइट। और ये हो गया 2 सिलेबल वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए मोबाइल, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमने ब्रेक किया तो ये ओपन हो गए, इसके वजह से इसकी साउंड जो है चेंज हो गई, ई का साउंड ई हो गया क्योंकि लॉन्ग हो गया, क्योंकि ये ओपन सिलेबल है। मो, ओ साउंड, राइट, ओपन है इसलिए ओ का साउंड ओ है, और नहीं है, मोबाइल, राइट। और आप देख सकते हैं ये बाइल, ये साइलेंट ई वाली है वर्ड, तो यहाँ ई साइलेंट है तो आई जो है इसका लॉन्ग हो गया, ठीक है, मोबाइल, आई, राइट। यहाँ भी 2 सिलेबल है, और हमें ये भी पता चल गया कि सिलेबल को कैसे प्रोनाउंस करना है। ये प्रीफर है, राइट, ये भी 2 सिलेबल है। नेक्स्ट देखिए, इसकी भी एक्सेप्शन है, अगर हमारा फर्स्ट वावल का साउंड शॉर्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले में बताया कि क्योंकि हमने कॉन्सोनेंट से पहले ब्रेक कर दिया तो यहाँ ओपन सिलेबल आ गए थे, इसलिए हमने वावल्स को जो है लॉन्ग कर दिया था, राइट, ई और ओ। बट यहाँ देखिए अगर हमारा ऐसा लगता है कि हमारा फर्स्ट जो साउंड आ रहा है, फर्स्ट वावल का साउंड शॉर्ट साउंड हो रहा है, तो उस केसेस में क्या करना है, डिवाइड द वर्ड आफ्टर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद ही हमें इसे डिवाइड करना है, क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट की ज़रूरत पड़ती है वावल को शॉर्ट साउंड देने में, राइट। जैसे कैबिन, यहाँ ए का साउंड ए होता है, इसके वजह से हमने बी के साथ जोड़ना है, क्योंकि एक वावल को शॉर्ट करने के लिए उसके साथ कॉन्सोनेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए कैब, फिर इन, राइट, कैब इन, इसलिए हमने जो है फर्स्ट कॉन्सोनेंट को हमने फर्स्ट वावल के साथ जोड़ दिया और फिर ब्रेक किया, कैब इन। नेक्स्ट देखिए सेवन, से ए साउंड आ रहा है, ई का साउंड ए आ रहा है, इसलिए हमने वी के साथ जोड़ा है और फिर एन लगाया है, तो सेवन। तो यहाँ भी ये दोनों ही 2 सिलेबल वर्ड है, राइट। नेक्स्ट देखिए, इफ देयर इज अ 2 वावल लेटर नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब 2 वावल आपस में एक साथ जुड़े हैं, दैट वर्क एज अ टीम, इसलिए वो लोग टीम की तरह वर्क करते हैं। और हमने वावल टीम के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि वावल टीम हो तो एक ही साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे देखिए मीट, यहाँ भी आप देख सकते हैं डबल ई है तो एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रही है मीट, और ये भी 1 सिलेबल है। सीट, यहाँ भी ई ए एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रही है, 1 सिलेबल है। बो, ओ साउंड प्रोड्यूस कर रही है, एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रही है। पेन, ए आई एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रही है, 1 सिलेबल। फोम, ओ साउंड प्रोड्यूस कर रही है, एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रही है, वावल साउंड, इसलिए 1। ये सारे वावल साउंड एक ही प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए 1 सिलेबल। तो हमने देखा कि 2 वावल लेटर जब एक साउंड प्रोड्यूस करे, हमें उस पर डिवाइड नहीं करना है, उसको साथ में लेके चलना है, और वो हमारा एक माना जाएगा, एक सिलेबल माना जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ इट डजंट वर्क एज अ टीम, अगर 2 वावल लेटर टीम की तरह वर्क ना करता हो, मतलब 2 वावल लेटर 2 अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करिए, उस केसेस में हमें 2 अलग अलग सिलेबल में तोड़ना है, दो वावल के बीच से तोड़ना है। तो देखिए लायन, यहाँ आई और ओ अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करिए, लायन, लॉयन, ओके, यहाँ पर देखिए लायन, 2 सिलेबल हो रही है। नेक्स्ट देखिए रेडियो, रेडियो, यहाँ आई का साउंड ई और ओ, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि रेडियो तीनों जो है यहाँ पर 2 वावल लेटर 2 अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए हमने दोनों वावल लेटर को अलग ही रखा है। और इसमें ये 3 सिलेबल है, यहाँ ये 2 सिलेबल है, क्योंकि यहाँ 2 वावल साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। नेक्स्ट देखिए पोएम, ओ और ई, 2 वावल ओ और ई 2 अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रही है, और इसलिए हमने 2 वावल साउंड को अलग अलग सिलेबल में रखा है, राइट, क्योंकि हमें हर एक सिलेबल के साथ एक वावल साउंड चाहिए। होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब नेक्स्ट देखिए दिप्थोंग, दिप्थोंग इज़ जब 2 वावल लेटर एक साउंड प्रोड्यूस करती है, बट उस साउंड पे ग्लाइड्स होता है, ओके। तो एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रही है,
भले ही हमें लगता हो कि दो साउंड जैसे सुनने को आ रहा है, बट वो ग्लाइड्स होते हैं। जैसे ओ आई, ए डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू, ओ वाई, ए वाई, ए आई, ई ए, ओ यू, ये सारे जो है डिप्थोंग्स में आते हैं, जहाँ दो वावल ब्लेंड होकर एक सिंगल वावल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हमें एक ही वावल साउंड मानना है उन्हों, और उसे हमें स्प्लिट नहीं करना है। इसे देख सकते हैं, काऊ, ओ डब्ल्यू, आउ जैसा साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ईयर, ई अ, ईयर वाली ग्लाइड्स है, तो इस केसेस में हमने ई ए को अलग नहीं करना है, ई को अलग, ए को अलग नहीं करना है, दो एक ही सिलेबल है। ईयर, काउ, सॉइल, ऑय साउंड प्रोड्यूस हो रही है। भले ही हमें दो साउंड जैसे सुनने को आ रहा है, बट ये दोनों एक ही जुड़ा हुआ है, सॉइल। ओके, तो हम एक ही सिलेबल मानेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, एक और वर्ड देखिए, माउंटेन। माउंटेन, ओ यू यहाँ पर एक ही साउंड प्रोड्यूस करें, आओ, टैं, ए साउंड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो यहाँ दो सिलेबल, दो वावल साउंड है, इसलिए हमने दो सिलेबल जो है माना है इस वर्ड में, माउंटेन, माउंटेन। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ द वर्ड हैज साइलेंट वावल ई, अगर वर्ड में साइलेंट वावल ई हो, वी शुड नॉट कंसिडर इट एज इट इन ए सिलेबल। मतलब बट ऑब्वियस, क्योंकि वर्ड में वो ई साइलेंट है, इसलिए हमने उस सिलेबल उसे अब सिलेबल में उस साउंड को कंसिडर नहीं करना है। जैसे फाइल, मेड, फेट, क्यूट, जैसा कि हमने वावल सिलेबल्स के टाइप्स में पढ़ा था। ठीक है, तो फाइल, यहाँ पर आई का साउंड आ रहा है, ई का साउंड नहीं आ रहा है, ई साइलेंट है, यहाँ भी ई साइलेंट है, यहाँ भी। फाइल, मेड, फेट एंड क्यूट, ये सारे में देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट वावल लेटर के ही साउंड है, और इसी को कंसिडर करना है, और इसको कंसिडर नहीं करेंगे, सारे वन सिलेबल वर्ड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ द वर्ड हैज़ अ डबल कॉन्सोनेंट टुगेदर इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स, उस केसेस में आप क्या करें। से देखिए, यहाँ डबल कॉन्सोनेंट है, डबल टी है, उस केसेस में आप क्या करेंगे, डबल टी में दो टी को अलग अलग सिलेबल में रखेंगे, राइट। तो हम उसको इस तरह से तोड़ देंगे, डबल टी को बीच से तोड़ देंगे, शॉर्ट और, ठीक है, उस तरह से। नेक्स्ट देखिए, बटन, तो यहाँ पर दो टी है, तो यहाँ एक टी को फर्स्ट सिलेबल के साथ, दूसरा टी को सेकंड सिलेबल के साथ तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, मिडल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डबल डी है, तो हमने फर्स्ट डी को जो है फर्स्ट सिलेबल के साथ, और दूसरी वाली जो डी है वो दूसरे सिलेबल के साथ जोड़ दिया है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द वर्ड एंड्स विथ CKLE, अगर वर्ड एंड होता है CKLE से, तो उस केसेस में आप क्या करेंगे, डिवाइड द वर्ड बिफोर LE, LE से पहले ही हम उसे वर्ड को डिवाइड कर देंगे। जैसा देखिए, टैक, टिक, बक, ठीक है, तो उस केसेस में हम CK को फर्स्ट सिलेबल के साथ ही रखा, उसके बाद हमने डिवाइड करके LE को अलग कर दिया, राइट। इफ द वर्ड इज एंड विथ LE, अगर वर्ड LE से एंड होती है, नॉट CKLE, तो लेटर बिफोर LE अ कॉन्सोनेंट, और साथ में हमें ये भी देखना है कि LE से पहले क्या है। अगर कॉन्सोनेंट है तो उस केसेस में हमें क्या करना है, डिवाइड द वन लेटर बिफोर द LE। ओके, तो जैसे देखिए, एप्पल, फैबल, टेबल, यहाँ पर देख सकते हैं LE से पहले कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले हम कॉन्सोनेंट को लेकर फिर उससे पहले जो है उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे PLE, मतलब कॉन्सोनेंट प्लस LE रख कर फिर हम उसे जो है तोड़ेंगे, राइट, इसे तोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ द लेटर बिफोर LE अ वावल, अगर LE से पहले वावल है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें रखना है और देखना है, वावल साउंड के ऊपर ध्यान देना है। वावल साउंड एक है तो हमारा एक ही जो है सिलेबल होगा। जैसे यहाँ पर स्केल एक ही सिलेबल है, और फाइल एक ही सिलेबल है। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ द वर्ड एंड विद W और Y, अगर वर्ड एंड होती है W या Y से, तो Y और W को हम सेमी वावल मानते हैं। अगर वो वर्ड के आखिरी में आता हो, और उसे वावल साउंड मानते हैं कि वो एक वावल साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे देखिए, क्राई, साइकिल,
स्टोरी, इस सारे चीज़ में आप देख सकते हैं कि वाई एंड में है या मिडिल में है। इस केसेस में देख सकते हैं कि वो जो है वावल साउंड प्रोड्यूस करती है। ओके, तो वाई अगर एंड हो में हो या मिडिल में हो तो हम वावल साउंड उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई और वावल नहीं है, वाई है, तो ये वाई एक वावल साउंड प्रोड्यूस करती है, तो हम उसके हिसाब से अपना सिलेबल मानेंगे। ओके, यहाँ देखिए साइकिल, यहाँ साई आई साउंड प्रोड्यूस कर रही है वाई, इसलिए हमने एक सिलेबल माना और उसके बाद फिर दूसरा कल अ साउंड जो है ई के लिए माना, तो यहाँ 2 सिलेबल हो गए। स्टोरी, स्टो अ साउंड और री ई साउंड। ओके, तो इस केसेस में हम जो है 2 सिलेबल मानेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द डब्ल्यू टीम अप विथ ए ओ एंड ई, अगर डब्ल्यू ए के साथ या ओ या ई के साथ जुड़ जाए तो वो डिप्थोंग साउंड प्रोड्यूस करती है। उस केसेस में भी हमें एक ही वावल साउंड मिलता है। ठीक है, तो जैसे काउ, कावर्ड, तो यहाँ देखिए काउ अर्ड, तो ओ डब्ल्यू को एक ही मानेंगे हम, और इसके लिए हमें एक सिलेबल मिल गया और अर्ड दूसरा सिलेबल। म्यू ई यू, ठीक है, डिप्थोंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ई डब्ल्यू हमारा एक वावल साउंड है। प्रॉन, ए डब्ल्यू, ठीक है, ये सारे जो है ए ओ और ई जब भी डब्ल्यू के साथ जुड़ा हो हमें उस डब्ल्यू के साथ ही मान लेना है कि वो एक वावल साउंड प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एनी वावल फॉलोड बाय आर, जैसा कि मैंने आपको बताया आर कंट्रोलर वावल्स के बारे में कि अगर किसी भी वावल के साथ आर जुड़ा हो तो उस वावल का साउंड चेंज हो जाता है, वो ना ही लॉन्ग होता है ना ही शॉर्ट, बल्कि बिल्कुल भी डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, और बिकॉज ऑफ आर की वजह से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आर के साथ ही रखना है, डू नॉट स्प्लिट द आर विद द वावल्स। ओके, और हमें उससे एक सिंगल साउंड मानना है, जैसे बार बर, तो हमें ये जो 2 वावल के बीच में है ना, 2 वावल के बीच आर और बी है, तो हमें आर और बी जो है, ये आर ए के साथ जुड़ा होता है और बी अलग। ठीक है, तो ए आर को साथ में रखना है। ठीक है, ये आर को बी के साथ नहीं जोड़ना है, बर्ब और नहीं कर सकते। ओके, तो हमें क्या करना है, बार बार, क्योंकि ये आर की वजह से ए का साउंड जो है चेंज हो जा रहा है और ये अर्ड साउंड दे रहा है, ए या ए साउंड नहीं दे रहा, इसलिए ये आर को ए के साथ ही रखना है, हमें आर और बी को साथ में नहीं रखना। ओके, नेक्स्ट देखिए, कारपेंटर, कारपेंटर, यहाँ भी आप देख सकते हैं कार आर साउंड आ रहा है, आर से ए का साउंड आ जाता है, तो हमने कार ए साउंड एक साउंड, पेन ए एक साउंड और टर दूसरा साउंड, मतलब यहाँ पर 3 वावल साउंड प्रोड्यूस हुए, तो 3 सिलेबल। ओके, नाउ बोरो, अ साउंड और वाला साउंड आ रहा है क्योंकि यहाँ ओ के साथ आर जुड़ा है और यह एक साउंड, तो एक सिलेबल, बोर रो 2, तो यहाँ 2 वावल साउंड है तो 2 सिलेबल। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर ग्लू साउंड सच एज ए एन डी, ओ एल डी, ओ एस टी, ये सारे जो ग्रुप में होते हैं ना कॉन्सोनेंट और वावल, उस केसेस में वे एक साथ में साउंड प्रोड्यूस करती है। एंड, ओल्ड, अस्ट, एंग, ऑल्ट, इंग, इंक, इल्ड, इंड, ऑल, एम, इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करती है। इनको अलग नहीं कर सकते हम, इसे एक ही मानेंगे। ये वावल के साथ कॉन्सोनेंट जोड़ा होता है, तो इस केसेस में हम उस कॉन्सोनेंट को वावल से अलग नहीं कर सकते। ओके, तो डू नॉट स्प्लिट सच साउंड। ओके, जैसे ब्लैंकेट, तो एंग एक साथ ही है, हम इस वावल को कॉन्सोनेंट से अलग नहीं कर सकते, मतलब ए एन के साथ फिर के को अलग कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो हमें ए एन के को साथ में ही रखना है और फिर हमें स्प्लिट करना है, ब्लैंकेट। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रिच, राइट, तो ऑस्ट भी एक साथ में प्रोड्यूस होती है साउंड और रिच अलग है, तो यहाँ भी 2 सिलेबल है, बट यहाँ पर सिलेबल ब्रेकिंग इस तरह से होगी। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग, ऑंग, ऑंग साउंड भी हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ 1 सिलेबल। नेक्स्ट देखिए, बैंग, ए साउंड और यहाँ ए एन जी एक साथ में है, राइट। नेक्स्ट देखिए, all the compound words, suffix and prefix need to be split.
मतलब जितने भी वर्ड्स में अगर कंपाउंड वर्ड होते हैं, सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, उससे हमेशा ही हमें स्प्लिट करना होता है, अब वो अलग एक सिलेबल होता है। ओके, जैसे इसमें देखिए आप कंपाउंड वर्ड देखेंगे, बास्केटबॉल, तो बास्केट ये एक वर्ड की सिलेबल तोड़ी गई है, और फिर बॉल जो है अलग वर्ड है, पर ये साथ में जुड़े एक कंपाउंड वर्ड है, इसलिए हमने इसको भी अलग रखा। ठीक है, और जैसे मेल बॉक्स, जैसे ये भी कंपाउंड वर्ड है और ये बॉक्स को अलग रखा, क्योंकि ये एक तरह से कंपाउंड वर्ड में हमें दो अलग अलग वर्ड को अलग ही सिलेबल में रखना है। तो यहाँ पर ये 3 सिलेबल हो गए, और यहाँ मेल 2 सिलेबल हो गए, क्योंकि हम इस मेल को नहीं तोड़ सकते, ये एक ही सिलेबल है और ये दूसरा सिलेबल। ओके, और यहाँ देख सकते हैं बास्केट में बास्केट, यहाँ पर 1 + 1 + 1 3 सिलेबल। ओके, नेक्स्ट देखिए रीगेन, तो यहाँ पर अगेन के पहले री लगा है, ये प्रीफिक्स है। ओके, तो प्रीफिक्स को भी हमें अलग रखना है। रीगेन, अनहैप्पी, अन जो है प्री है तो हमें अलग रखना है, अलग सिलेबल, अलग साउंड। हैप्पी, हैप्पी, तो यहाँ भी अलग होगा, तो यहाँ भी 3 सिलेबल आ जाएंगे। ओके, अनहैप्पी। नेक्स्ट देखिए मेजरमेंट, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मेजरमेंट, यहाँ भी मेंट को हमने अलग रखा है क्योंकि ये सफिक्स लगा हुआ है। ओके, तो मेजर के 2 हुए, 2 साउंड हुए, और ये मेंट का 1, मतलब ये हमारा सफिक्स का 1 माना। राइटिंग, इंग साउंड, इंग जो है हमारा सफिक्स है, तो इसको भी अलग रखा, अलग सिलेबल में। होप आपको ये सारे सिलेबल ब्रेकिंग एंड प्रोनाउंसिंग रूल समझ में आए होंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो जो है वर्ड ट्रेस पर होगा, और जिसको देखने के बाद आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आप अपने प्रोनाउंसिंग में कैसे वर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू सो